हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक वाला AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलने वाली थी। पाक का AEW के डायनामाइट शो पर रिटर्न था, इनर सर्कल की लास वेगस ट्रिप थी और हमें इस वीक वाले डायनामाइट शो पर एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग टर्न देखने को मिला है। तो गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ है जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की। तो गाइज इस वीक वाले डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच से हुई, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यंग बक्स टॉप फ्लाइट को फेस कर रहे थे। और इस मैच से पहले हमें टॉप फ्लाइट के लिए एक हाइप वीडियो भी देखने को मिला, जहां पर हमें पता चला कि गाइज टॉप फ्लाइट को यंग बक्स के फॉर्मल राइवल मोटर सिटी मशीन गन्स ने ट्रेन किया है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज यहाँ पर इस मैच में टॉप फ्लाइट को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि ये मैच टॉप फ्लाइट वर्सेस यंग बक्स नहीं बल्कि मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस यंग बक्स है, क्योंकि गाइज इस मैच में टॉप फ्लाइट की परफॉर्मेंस बिल्कुल मोटर सिटी मशीन गन्स जैसे ही थी। और ये मैच सच में एक बहुत ही बेहतरीन टैग टीम मैच था और टॉप फ्लाइट ने इस मैच में यंग बक्स को अपना ए गेम लाने के लिए मजबूर कर दिया। पर एक बहुत ही बेहतरीन मैच के बाद यंग बक्स ने टॉप फ्लाइट पर अपना फिनिशर BT ट्रिगर लगाया और यहाँ पर टॉप फ्लाइट को पिन कर यंग बक्स से मैच जीत चुके हैं। पर गाइज ये मैच खत्म होने के बाद द हाइब्रिड 2 ने टॉप फ्लाइट के ऊपर अटैक किया और यंग बक्स ने टॉप फ्लाइट को हाइब्रिड 2 से बचाया। पर गाइज सच में ये मैच देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि AEW को टॉप फ्लाइट को साइन करना चाहिए। पर इसके बाद हमें आगे इनर सर्कल की लास वेगस ट्रिप देखने को मिली, जहां पर हमने देखा कि इनर सर्कल कैसीनो के अंदर गई थी और वहां पर सैमी गेवेरा MJF के हाथों हार रहे थे और यहाँ पर MJF और क्रिस जेरिको दोनों ही मिलकर एंजॉय कर रहे थे। पर इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली का एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली को उनके फादर ने सिखाया है कि जॉन मॉक्सली एकदम अच्छे इंसान है, इसलिए जॉन मॉक्सली इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में केनी ओमेगा के ऊपर अटैक नहीं करने वाले। पर गाइस जिसके बाद हमें आगे शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैसिडी किप सेबियन को फेस कर रहे थे और इस मैच के दौरान मीरो कमेंट्री कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच ऑरेंज कैसिडी के हर एक मैच की तरह ही एक बहुत ही बेहतरीन मैच था, जहां पर हमें इस मैच में ऑरेंज कैसिडी और किप सेबियन की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और हमेशा की तरह ही फिनोल्पी फ्रॉड ने इस मैच में इंटरफेयर किया, जिसका फायदा उठाकर किप सेबियन ने इस मैच में डोमिनेट किया और इस मैच में किप सेबियन ने ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाया। फिर भी इस मैच में ऑरेंज कैसिडी ने किक आउट कर दिया। पर फाइनली इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी ने माउस टैप पिन के सहारे ये मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद मीरो और किप सेबियन ने मिलकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को बचाने के लिए बेस्ट फ्रेंड्स आ गए, लेकिन गाइस तब तक किप सेबियन और मीरो भाग चुके थे। और इसके बाद हमें आगे केनी ओमेगा और जॉन मॉक्सली के बीच में AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिली, जिस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए केनी ओमेगा तो आ गए, लेकिन यहाँ पर जॉन मॉक्सली नहीं आए। पर तभी हमने बैकस्टेज देखा कि गाइस किसी ने तो जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके बाद जॉन मॉक्सली को हॉस्पिटल में ले जाया गया। पर यहाँ पर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जिसके बाद केनी ओमेगा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और केनी ओमेगा होप कर रहे हैं कि जॉन मॉक्सली उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच तक ठीक हो जाए। पर इसके बाद हमें आगे इनर सर्कल की लास वेगस की टूर देखने को मिली, जहां पर पूरी की पूरी इनर सर्कल पार्टी करने के बाद हैंगओवर में थी और यहीं पर हमें WWE सुपरस्टार हॉर्नस्वॉगो का एक कैमियो भी देखने को मिला। पर इसके बाद हमें आगे शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर AEW में रिटर्निंग सुपरस्टार पाक एडी किंगस्टन के फैमिली मेंबर ब्लेड को फेस कर रहे थे, जिस मैच के दौरान एडी किंगस्टन कमेंट्री टेबल पर मौजूद थे और ब्लेड के साथ रिंग साइड पर बुचर और बनी भी थी। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो ये मैच शुरू होते ही पाक ने ब्लेड के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और इस मैच की शुरुआत से ही पाक इस मैच में डोमिनेट कर रहे थे। पर रिंग साइड पर खड़े बनी और बुचर की डिस्ट्रैक्शन के चलते ब्लेड ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद हमें इस मैच में पाक और ब्लेड की तरफ से बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और जब कभी पाक इस मैच में अपना रिटर्न करने की कोशिश करते, तब बनी और बुचर मिलकर पाक को डिस्ट्रैक्ट कर देते, जिससे कि पाक इस मैच में अपना कमबैक नहीं कर पा रहे थे। पर फाइनली इस मैच में अपना कमबैक करके ब्लेड के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर पाक सबमिशन के सहारे ये मैच जीत चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद पाक एक प्रोमो कट कर रहे थे, पर तभी बुचर ने पीछे से आकर पाक के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर एडी किंगस्टन, बुचर और ब्लेड मिलकर पाक के ऊपर अटैक कर रहे थे। पर तभी यहाँ पर पाक को बचाने के लिए रे फिनिक्स आ गए, पर नंबर्स गेम के सामने रे फिनिक्स भी नहीं टिक पाए। पर तभी यहाँ पर पेंटा एल ज़ोरियम स्टील चेयर लेकर आए और यहाँ पर पता नहीं था कि पेंटा एल ज़ोरियम किसके साथ है और यहाँ पर आकर पेंटा एल ज़ोरियम अपने भाई के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार थे। पर पेंटा एल ज़ोरियम ने अपने भाई के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि पेंटा एल ज़ोरियम ने एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड के ऊपर अटैक कर दिया और यहाँ पर एडी किंगस्टन और बुचर और ब्लेड भाग गए। और फाइनली हमें इतनी दिनों बाद डेथ ट्रायंगल का रियूनियन देखने को मिला और ये रियूनियन तो अच्छा है, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि AEW को यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए थी। पर इसके बाद हमें बैकस्टेज जेड, नायला रोज और विकी गुरेरो की मदद के सहारे ब्रैंडी रोड्स के ऊपर अटैक करती हुई दिखाई दी और यहाँ
यहाँ पर जेड को रोकने के लिए बिग सॉल, सेरेना डेप और रेड वेलवेट आ गई थी। और ये सेगमेंट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फाइनली AEW अपने विमेंस डिवीजन के बारे में केयर कर रही है। पर गए जिसके बाद हमें आगे शो पर AEW की विमेंस डिवीजन से NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप अपनी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर और फॉर्मर NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो पर AEW के विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच था, जहां पर इस पूरे के पूरे मैच में शुरुआत से लेकर आखिर तक सेरेना डेप ने डोमिनेट किया। पर थोड़ी देर के लिए इस मैच में थंडर रोजा ने भी अपना कमबैक किया, पर तभी यहाँ पर एबा आ गई और एबा ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और इसी का फायदा उठाकर ब्रिट बेकर ने थंडर रोजा के ऊपर अटैक किया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि सेरेना डेप ये मैच आराम से जीत सकती है। पर ब्रिट बेकर के अटैक के बावजूद भी थंडर रोजा इस मैच में बनी रही। लेकिन गाइस इस मैच के आखिर में सेरेना डेप ने थंडर रोजा के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर थंडर रोजा को पिन कर सेरेना डेप ये मैच जीत चुकी है और स्टिल है NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद थंडर रोजा ने क्राउड में बैठे हुए ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर रेफरीज इन दोनों ही सुपरस्टार्स को अलग अलग करने के लिए आ गए और AEW की विमेंस डिवीजन में देखने के लिए ये काफी अच्छा सेगमेंट था। पर गाइस जिसके बाद हमें एक अनाउंसमेंट जानने को मिली कि नेक्स्ट वीक AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एना जे को एक मौका मिलने वाला है और नेक्स्ट वीक एना जे हिकारू शिरा को AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने वाली है। जिसके बाद हमें डार्बी एलिन के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला। पर इसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाइल्ड डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर डार्बी एलिन और कोडी मिलकर ब्रायन केज और रिकी स्टार्स को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच शुरू होते ही डार्बी एलिन और कोडी ने इस मैच में डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पर इस मैच के दौरान टैज कॉमेंट्री छोड़कर रिंग साइड पर आ गए और रिंग साइड पर आकर टैज ने कोडी को डिस्ट्रैक्ट किया, जिससे कि ब्रायन केज ने इस मैच में अपनी वापसी कर ली और ये रेफरी ने नहीं देखा, इसलिए आर्न एंडरसन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और आर्न एंडरसन ने गुस्से में रिंग के अंदर स्टील चेयर फेंक दी। पर रेफरी ने आर्न एंडरसन को देख लिया, इसलिए रेफरी ने आर्न एंडरसन को रिंग साइड से बैन कर दिया और बाद में हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। पर इस मैच के आखिर में ब्रायन केज ने डार्बी एलिन के ऊपर टॉप रोप से अपना फिनिशर ड्रिल क्लॉ लगाया और यहाँ पर डार्बी एलिन को पिन कर टीम टैज ये मैच जीत चुके हैं। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद भी ब्रायन केज और रिकी स्टार्स ने कोडी और डार्बी एलिन के ऊपर अटैक किया। पर तभी यहाँ पर कोडी और डार्बी एलिन को बचाने के लिए विल हॉब्स आ गए और विल हॉब्स को देखकर ब्रायन केज अपनी FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिंग के अंदर ही छोड़कर भाग गए और विल हॉब्स ने FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप उठाई। पर सरप्राइजिंगली विल हॉब्स ने FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से कोडी के ऊपर ही अटैक कर दिया और ये शॉकिंग टर्न हमें इस वीक वाले AEW के डायनामाइट शो पर देखने को मिला। जिसके बाद रिकी स्टार्स और ब्रायन केज रिंग के अंदर आ गए और इन तीनों ने ही मिलकर कोडी के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया और इसी तरह इस वीक वाला AEW का डायनामाइट शो खत्म हुआ। और सच बताओ तो मुझे इस वीक वाला AEW का डायनामाइट शो बहुत पसंद आया है, क्योंकि गाइस इस वीक वाले डायनामाइट शो पर बहुत सारी न्यू स्टोरी लाइन्स की शुरुआत हो चुकी है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन गाइस अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?